को मनाना चाहिए कि वो शख्स आखिर वो दौर देखिए जिस दौर में वो पैदा हुए। हम आज के दौर से उस शख्स को नहीं आंक सकते हैं कि उस आदमी में ये कमी थी, वो खराबी थी, ये था। और जैसा हमारे बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा भी, उनको जिल्लत सहनी पड़ी, उनको कुफ्र का फतवा दिया गया, लेकिन उससे भी वो अपने मिशन में वो लगे हैं। तो ये चीज़ें, उनका जो बड़प्पन है और उनकी जो सोच है उस पीरियड से अगर देखें तो मुझे लगता है कि आप अप्रिशिएट करने के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते हैं। उनकी जितनी कमजोरियां भी हैं तो उसको आप भुला देंगे, याद नहीं करेंगे, जिन्होंने वो कर दिया। इंसान है, ऐसा कोई नहीं, परफेक्ट कोई नहीं है, मुकम्मल कोई नहीं है। हमें है वी और फीट ऑफ क्ले जैसे कहते हैं ना, हम लोग यहाँ कमजोरी कमी है, लेकिन देखना ये है कि वो कमजोरी हमारी अच्छाई से ज़्यादा है कि हमारी अच्छाई से ज़्यादा है, ये माने रखता है। अब हम देख रहे हैं माहौल हमारा जो ये बना हुआ है, उन्होंने जो एक मिशन जो शुरू किया, मैं उन पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा इसलिए कि बहुत सारे हमारे स्पीकर्स ने बोल रखा, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि वो जो हालात उस वक्त थे बिल्कुल नाजुक हालात था। गदर जो 1857 का था, उसमें अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही जिम्मेदार ठहराया था। और आप यही याद कीजिए, वो 1857, उससे पहले ये मुगलों की सल्तनत थी। तो मुगल्स की सल्तनत थी तो उसमें मुस्लिम अच्छे से पोस्ट पे थे। और ये कॉमन मुस्लिम की तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपर क्लास जो नोबल फैमिली जो क्लास था वो उससे काफ़ी फायदा उठा रहे थे। तो मुगल्स के ज़वाल के बाद, डिक्लाइन के बाद सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो उन्हीं लोगों को हुआ। तो इस वजह से उस जो गदर जो हुआ था उसमें मुसलमानों ने सही बात है वो हिस्सा लिया था। और बहादुर खान जफर जो लास्ट एम्परर, उनको एक सिंबॉलिक हेड बनाकर और उनके लीडरशिप में ये रिवोल्ट शुरू किया गया था। तो जिम्मेदारी पूरी तय हो गई मुस्लिम कम्युनिटी पे। अब नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को वो तरजीह नहीं दी जो उनको मुगल पीरियड में मिलती थी। तो ये रहा, अब उनकी हालत और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सभी तरीके से बुरी होती जा रही थी। अब बताइए ऐसा उस वक्त बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स होंगे, पढ़े लिखे होंगे, नोबल क्लास से होंगे, लेकिन उनमें ये बात कहीं नहीं आई, ये दर्द कौन का नहीं आया। बस एक शख्स सैयद अहमद खान को ये पता चला कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, हट के कुछ करना चाहिए। और ये आप समझ लीजिए, एक जनरल एक फीलिंग जो माहौल बना रहता है, एटमॉस्फेयर बना रहता है, और उससे हट के कोई इंसान कोई काम करता है, करना चाहता है, तो उसको सिवाय रेसिस्टेंस, परेशानी को और कुछ नहीं मिलती है। शाबाशी तो मिलती ही नहीं है, सिवाय जिल्लत ही मिलती है। लेकिन वो आदमी अगर कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग रहता है तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करता है, अपना रास्ता बस आगे बढ़ते चला जाता है। और उन्होंने वही किया। जो चाइनीज प्रोवर्ब है कि थाउजेंड ऑफ जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, एक कदम बढ़ाइए और फिर कदम बढ़ते जाता है। तो उन्होंने शुरुआत कहीं छोटी सी चीज़ से की, और देखिए आज हमारी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 1920 में जाकर बनी, उसकी बुनियाद उन्होंने कहाँ शुरू की थी? 1875 या 77 में किया गया था। और उससे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कहा भी था, उससे पहले भी और उत्तर प्रदेश की जगहों में जैसे बिजनौर, गाजीपुर, मुरादाबाद में भी स्कूल उन्होंने खोला था, लेकिन एक्चुअल जो उसका जामा पहनाया गया वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अब उन्होंने सिर्फ एजुकेशन को लेने के लिए, आगे बढ़ाने की देखा कि हमारी कम्युनिटी को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। और फिर एजुकेशन की वजह से हमारा माशरे में जो गड़बड़ियाँ, जो कमी है, जो खराबियाँ हैं, वो भी दूर होगी, और उससे हमारा माशरा भी ठीक होगा और हमारी जो इकोनॉमिक हालत है वो भी अच्छी होगी। तो उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। और उसके लिए क्या करता है, क्या उस गवर्नमेंट के खिलाफ करके आप कोई चीज़ शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो ये उनकी इंजेन्युइटी कहिए, उनकी ये स्किल कहिए, उनका बड़प्पन कहिए, सोच कहिए कि उन्होंने ये सोचा कि हमें कौम को अगर सपोर्ट करना है, अगर उसको उठाना है, तो फिर हमें उनके साथ लेना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा, उनका कोऑपरेशन लेना पड़ेगा।
तो इसमें कुछ लोगों ने उनको गद्दार कहा, कुछ लोग कुछ कहा कि ये अंग्रेजों के चमचे हैं, तो ये है, तरह तरह की उन पर भक्तियाँ कसी गई, वो हो गई। और तो फिर ये अब समझिए कि उस माहौल में सर सैयद अहमद खान को ये कैसे ये यकीन हुआ कि हमारी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो साइंटिफिक थॉट है, वो लाने चाहिए। ये वैक्यूम में नहीं आया, ये अचानक से नहीं आया। ये जब इंग्लैंड का दौरा किए और वहां जो देखा, वहां की चमक दमक देखी उन्होंने, लोगों का स्टैंडर्ड म्यार देखा, उनकी सोच देखी, तब उनका जहन में थोड़ी तब्दीली आई कि मेरे कौम का सलूशन जो है सिर्फ यही चीज है। अब वो चीज को यहाँ प्लांट करने के लिए कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी। इसे नया चीज शुरू कर, फिर मैंने कहा कि नया चीज करने के लिए आपको बहुत रिसिस्टेंट मिलता है आपके समाज से, सोसाइटी से, आपके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी करना शुरू किया। तो ये उनका एक ये रहा। अब मैं एक पूरे वर्ल्ड के पस मंजर में मैं आपको थोड़ा सा उधर ले जाना चाहता हूँ। अभी जो हालात हैं, तो सैयद अहमद खान ने जो फाउंडेशन दिया वो तो मुकम्मल हम नहीं देख रहे हैं। उनको जो करना था किया, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसको आगे बढ़ाएं, नहीं बढ़ा सके। और आज की हालत क्या है, अगर आप पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का देखिए 8 बिलियन के आसपास है, उसमें लगभग आप मुस्लिम लगभग 2 बिलियन के आसपास है, लगभग 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, 1/4 आप हैं। क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? 2 बिलियन इस प्लैनेट पे आप हैं, क्या आपका कंट्रीब्यूशन है? ये लानत की बात है। और हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा ज्यूज की बात कही। ज्यूज की क्या प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में, पता है आप लोगों को? 0.001। और आज दुनिया में पूरी अपनी रोक दबदबा कायम किए हुए है। क्या वजह, सोचने की जरूरत है। क्यों? क्या अब इसको हम अपनी कमजोरी को किसी और को हम पर थोपे? नहीं, हमारी कमजोरी और हमारी जो स्थिति है किसी और की वजह से, मेरी वजह से नहीं है। तो ये सोच जो हमारी है ना, इस सोच को बदलना पड़ेगा। और इंसान की तो मैं कमजोरी समझता हूं कि जब अपनी कामयाबी में, अपनी गोल में जब वो फेल कर जाता है, कामयाब नहीं हो पाता है, तो अपने को दोष नहीं देकर दूसरे पर मारना चाहता है कि ताकि उसका ईगो जो है वो बरकरार रहे। तो इंट्रोस्पेक्शन सोचने की जरूरत है ये कि वो इजरायली जो है आज चंद डिक्टो एक थॉट के बराबर है पूरी दुनिया में, और किस फील्ड में वो हावी नहीं है। एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, किस चीज में नहीं है। उसकी बुनियाद और उसकी वजह से सिर्फ पढ़िएगा तो सिर्फ ये है, उनका जो सोच है, जो पढ़ने का, जो एजुकेशन का जो लेवल है वो है। आज की दुनिया में जितने सबसे ज्यादा अगर पेपर पब्लिश होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, इनोवेशन होते हैं, सबसे टॉप पे इजरायली है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, एक मैंने पढ़ा था, एक साल में एक इजरायली का जो एवरेज स्टडी है, जो बुक्स है पढ़ने का, वो 72 बुक्स है। अंदाजा लगाइएगा, आप देखिए कि आप कितनी बुक पढ़ते हैं, कहां से आप कंपेयर कीजिए, कंपीट कीजिएगा। और नतीजा क्या हुआ इसका? वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे शिमोन पेरेज, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हकीकत से भी आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। उसकी मैंने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी हाल ही में अभी मैंने, तो उसमें कहा था कि जब हम लोगों ने असेस किया है ये कंट्री, तो देखा कि हमारे पास आर्मी ही नहीं है, पुलिसिंग के लिए हमारे पास आर्मी नहीं है, मशीनरी नहीं है। तो फिर वो शख्स कहता है, तो फिर मैंने दूसरे तरीके से देखा, तो मैंने देखा कि मेरे पास तो पूरी मेरी कौन है, ह्यूमन कैपिटल जिसको कहते हैं, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, वो मेरे पास है। अब बताइए तिनके से वो कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो
1967 में जो वॉर हुआ, 7 डेज में पूरे अरब के मुल्क जितने